हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। इस अल्टीमेट रिवीजन एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाइट यानी प्रकाश के इस पूरे चैप्टर को एकदम हलवा बनाने वाले हैं। बिल्कुल, ये इतना ही आसान लगने वाला है। क्या रे डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स को देख के डर लगता है? बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेस फील हो रहा है? तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आज हम इस पूरे टॉपिक को ऐसे डिकोड करेंगे कि आप इस चैप्टर को पूरी तरह से कॉन्कर कर लेंगे, फॉर श्योर। तो चलिए फटाफट देखते हैं आज का हमारा सिलेबस मैप। हम कवर करेंगे लाइट एंड रिफ्लेक्शन, बेसिक्स, स्फेरिकल मिरर्स अनलॉक्ड, रिफ्रैक्शन एंड स्नेल्स लॉ, लेंसेज एंड इमेज फॉर्मेशन और लास्ट में सबसे जरूरी फॉर्मूलाज एंड साइन कन्वेंशंस। ये सब कुछ एक 3D लैब एक्सपीरियंस जैसा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, लाइट एंड रिफ्लेक्शन बेसिक्स। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि लाइट हमेशा एक सीधी लाइन में ट्रैवल करती है, और वो भी 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड की माइंड ब्लोइंग स्पीड से। अब ये रिफ्लेक्शन क्या है? इमेजिन कीजिए लाइट किसी शाइनी या पॉलिश्ड सरफेस से टकराती है, जैसे कि कोई मिरर, और बाउंस बैक कर जाती है। बस इसी बाउंसिंग बैक को रिफ्लेक्शन कहते हैं। बहुत ही सिंपल। अब इसके 2 यूनिवर्सल लॉज हैं जो हर जगह काम आते हैं। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के एकदम बराबर होता है, और दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। और हाँ, रोज सुबह जब हम अपना चेहरा प्लेन मिरर में देखते हैं ना, उसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट यानी सीधी और लेटरली इन्वर्टेड होती है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, स्फेरिकल मिरर्स अनलॉक्ड। अब इन कर्व्ड मिरर्स में अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है, राइट? चलिए एक हैक यूज करते हैं, कॉनकेव। इसमें केव यानी गुफा वर्ड आ रहा है, तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड है, गुफा की तरह, तो वो कॉनकेव है। ये लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। वहीं कॉन्वेक्स मिरर बाहर की तरफ उभरा हुआ यानी बल्ज्ड होता है। ये लाइट को दूर डाइवर्ज कर देता है। अब इमेजेस के 2 ऑपोजिट भाई बहनों से मिलते हैं, रियल और वर्चुअल। रियल इमेज तब बनती है जब लाइट रेज सच में जाकर मिलती हैं, और याद रखिएगा ये हमेशा इन्वर्टेड यानी उल्टी होती है। वर्चुअल इमेज की बात करें तो यहां रेज सिर्फ मिलती हुई महसूस होती हैं, और ये इमेज हमेशा इरेक्ट यानी एकदम सीधी होती हैं। रे डायग्राम्स में मार्क्स लूज नहीं करने हैं तो ये चीट कोड्स दिमाग में फिट कर लीजिए। इमेजिन कीजिए एक लेजर बीम। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से पास होके जाएगी, अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से आई तो बिल्कुल उसी रास्ते से बाउंस बैक कर जाएगी। लिटरली बस यही 3 रूल्स हैं। इस टेबल को रटने के बजाय इसका अल्टीमेट ट्रिक समझिए। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता है, इमेज मिरर से दूर भागती है और साइज में बड़ी होती जाती है। लेकिन एक स्पेशल केस है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बिल्कुल बीच आ जाता है तो इमेज मिरर के पीछे चली जाती है, वर्चुअल, इरेक्ट और बहुत बड़ी। डेंटिस्ट्स हमारे दांत देखने के लिए इसी एग्जैक्ट ट्रिक का यूज करते हैं। इनके प्रैक्टिकल यूजेस भी सुपर इंटरेस्टिंग हैं। कॉनकेव मिरर आपको कार के हेडलाइट्स, टॉर्च, सोलर फर्नेस और डेंटिस्ट्स के टूल्स में मिल जाएगा। दूसरी तरफ कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और छोटी इमेज बनाता है, इसीलिए इसे गाड़ियों के रियर व्यू मिरर में लगाया जाता है, ताकि ड्राइविंग करते टाइम पीछे का एक बहुत वाइड व्यू मिल सके। अब हम आ गए हैं सेक्शन 3 पर, रिफ्रैक्शन एंड स्नेल्स लॉ। बाउंसिंग तो हो गई, अब बात करते हैं बेंडिंग की। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, वो बेंड हो जाती है। इसे ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक लाइट रे हवा से आती है और एक 3D ग्लास स्लैब के अंदर घुसते ही कैसे मुड़ जाती है। बस वही है रिफ्रैक्शन। अब ये बेंडिंग ऐसे ही रैंडमली नहीं होती, इसके 2 गोल्डन रूल्स हैं। इन्हें हम 2 मजेदार मेमोनिक्स से याद रखेंगे। पहला है RD शर्मा, मतलब जब लाइट रेयर से डेंस मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। और दूसरा है डॉक्टर, यानी डेंस से रेयर में जाने पर लाइट नॉर्मल से दूर भागती है ना? एकदम इजी। और इसी बेंडिंग को मैथमेटिकली डिफाइन करता है स्नेल्स लॉ। ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का जो रेशियो है वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है। आप पूछेंगे ये कांस्टेंट क्या है? वेल, ये कांस्टेंट बेसिकली उस मीडियम की लाइट को मोड़ने की पावर होती है, और इसी पावर को साइंस की लैंग्वेज में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी N कहते हैं।
इसे निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, हवा में लाइट की स्पीड को मीडियम में लाइट की स्पीड से डिवाइड कर दीजिए। n = c/v। सीधे शब्दों में कहें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, लाइट उस मीडियम में उतनी ही स्लो हो जाएगी और उतनी ही शार्पली बेंड होगी। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, लेंसेज एंड इमेज फॉर्मेशन। मिरर्स की तरह ही हमारे पास दो मेन लेंसेज होते हैं जो रिफ्रैक्शन का यूज करके इमेजेस बनाते हैं। पहला है कॉन्वेक्स लेंस, जो बीच से थिक यानी मोटा होता है। ये एक कन्वर्जिंग लेंस है, बिल्कुल एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। ये रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट दोनों इमेजेस बना सकता है। इसके ऑपोजिट है कॉनकेव लेंस। ये बीच से पतला होता है, लाइट को डाइवर्ज करता है और हमेशा, जी हाँ हमेशा, वर्चुअल, इरेक्ट और छोटी इमेज ही बनाता है। लेंसेज के रे डायग्राम रूल्स भी मिरर से काफी मिलते जुलते हैं। पैरेलल रे आई तो दूसरे साइड फोकस से जाएगी, फोकस से आई तो पैरेलल हो जाएगी। लेकिन इसमें एक अल्टीमेट स्ट्रेट शॉट हैक है। अगर आपकी लाइट रे सीधे ऑप्टिकल सेंटर यानी ओ से पास होती है तो वो बिना बेंड हुए बिल्कुल सीधी निकल जाती है। नो बेंडिंग एट ऑल। अब आते हैं हमारे फाइनल और सबसे क्रूशियल पार्ट पर, सेक्शन 5, फॉर्मूलाज एंड साइन कन्वेंशंस। ये आपका न्यूमेरिकल सर्वाइवल किट है। मैं चाहूंगा कि आप इस स्लाइड का एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन में कभी गलती ना करने की मास्टर की है। रूल बहुत सिंपल है। मिरर या लेंस के लेफ्ट साइड की हर चीज नेगेटिव होगी और राइट साइड पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। और सबसे बड़ी बात, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u हमेशा नेगेटिव होता है, ऑलवेज। अब इन फॉर्मूलाज को साइड बाय साइड देखते हैं। मिरर फॉर्मूला में 1/v के बाद +1/u आता है और इसके मैग्निफिकेशन में -v/u होता है। अब लेंस फॉर्मूला में आ जाइए, यहाँ बिल्कुल उल्टा है। यहाँ 1/v -1/u होता है और मैग्निफिकेशन +v/u होता है। बस इन प्लस और माइनस के डिफरेंस को अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, एग्जाम में कोई मिक्सअप नहीं होगा। और फाइनली पावर ऑफ अ लेंस। पावर p निकालने के लिए बस 1 को फोकल लेंथ f से डिवाइड करना है। लेकिन वेट, सबसे बड़ा रूल जो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, कैलकुलेट करने से पहले फोकल लेंथ को हमेशा मीटर्स में कन्वर्ट करना है। और हाँ, पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, जिसे हम कैपिटल D से लिखते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जाते जाते बस एक बात याद रखिएगा, जीतने का मजा तभी आता है जब सारी दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही हो। अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि आई विल विन। तो अब मेरा आपसे एक फाइनल सवाल है। आज के इस एक्सप्लेनर में सीखे गए इन चीट कोड्स और रूल्स को आप अपने अगले मॉक पेपर के न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करने वाले हैं? जाइए और उन पेपर्स में पूरे मार्क्स स्कोर कीजिए। ऑल द बेस्ट।